नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से जोड़ा संगत है। निम्न में से ऐसा जोड़ा है जो संगत है। आइए देखते हैं। पूर्वाग्रह भोपाल, वागार्थ कोलकाता, नई कप्ता इलाहाबाद, भारत बंधु बनारस। इसमें जो संगत जोड़ा है वह है ऑप्शन डी, भारत बंधु बनारस। यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण कितने खंडों में विभक्त है? 2 खंडों में, 4 खंडों में, 3 खंडों में, 6 खंडों में। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण 3 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी है। भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, राम कुमार वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नाटक के पात्रों में कौन असंगत है? अलका, चंद्रगुप्त, कमला, स्कंदगुप्त, मेनका, विश्वामित्र, चंद्रकला, रक्षाबंधन। इसमें जो असंगत है वह है चंद्रकला रक्षाबंधन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, यशपाल, शिव प्रसाद सिंह। 11 सपनों का देश यह उपन्यास धर्मवीर भारती का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग के, इसमें सही है, मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा है? चितकोबरा, मिलजुल मन, कठगुलाब, बसुका कुटुंब। मृदुला गर्ग के जो पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन शोषण और मुक्ति का संघर्ष उपन्यास है वह है कठगुलाब। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर आधारित है? दुखम सुखम, कथा सतीसर, अग्निपंखी, परिजात। इसमें जो सही ऑप्शन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर आधारित वह है दुखम सुखम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल कहानी संग्रह है? कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, राजेंद्र यादव। छोटे छोटे ताजमहल कहानी संग्रह या राजेंद्र यादव का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी संग्रह है? रामदरस मिश्र, दूधनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह कहानी संग्रह दूधनाथ सिंह का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी है? आर पार की माला, खोई हुई दिशाएं, चीफ की दावत, मलबे का मालिक। भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी मलबे का मालिक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह का कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? नीला चाँद, गली आगे मुड़ती है, कोहरे में कैद रंग,
वैश्वानर। इसमें शिव प्रसाद सिंह का जो उपन्यास और ऐतिहासिक नहीं है वह है गली आगे मुड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की वाणी है कथन है रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनता की वाणी यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? गुण संप्रदाय, रीति संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं, ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव यह ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छायावाद के प्रवर्तकों में सुमेलित नहीं है? इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, प्रभाकर माचवे, महादेवी वर्मा। इन चारों विकल्पों में जो छायावाद का प्रवर्तक सुमेलित नहीं है वह है प्रभाकर माचवे, महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों का तन रह गया। पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया, यह पंक्ति निराला की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दो पदम पलाश चषक से दुग होते अनुराग विराग। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, पंत। यह पंक्ति प्रसाद की है, मतलब जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्रज रस किसका काव्य है? राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास। ब्रज रस यह काव्य है राधाचरण गोस्वामी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पौराणिक कथा पर आधारित कौन सा काव्य नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, अमन राग, कनुप्रिया। पौराणिक कथा पर आधारित काव्य नहीं है वह है अमन राग। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है कविता है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह अज्ञे। दुख सबको मांझता है यह कविता अज्ञे की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से किसने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, अज्ञे। मुक्तिबोध की कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिर पर जूता पैर में टोपी कविता है? धूमिल, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार। सिर पर जूता पैर में टोपी यह कविता लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य, 6 दृश्य, 8 दृश्य, 10 दृश्य। स्कंदगुप्त नाटक में प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
जयशंकर प्रसाद के नाटकों को प्रथम श्रेणी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? 3 भेद, 4 भेद, 2 भेद, 5 भेद। प्रयोग की दृष्टि से समास के कुल 3 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गौरी शंकर में समास है समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। गौरी शंकर में इतरेतर द्वंद्व है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं अर्थ की दृष्टि से वाक्य में कौन सा भेद है? आज्ञावाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं अर्थ की दृष्टि से यह संकेतवाचक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में किस में अशुद्धि है? राम और श्याम से संबंध चर्चा, चरखा काटना चाहिए, शिवाजी की काफी धाक जीम है, जीप एक एक कर सभी मर गए। इसमें जो अशुद्ध है वह है चरखा काटना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 10, 8, 11, 6। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत दूध में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित प्रमाण बोधक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, अपूर्ण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। इसमें बहुत दूध में कौन सा विशेषण है? वह है अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक। ऑप्शन ए सही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है बहुत में, इसीलिए अनिश्चय हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? कामता प्रसाद गुरु, पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बहारी। सर्वनाम उस भिखारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यह परिभाषा डॉक्टर पंडित कामता प्रसाद गुरु का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दफा, मजा, शराब, किताब। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वह है मजा। ऑप्शन बी सही है। मजा आ गया, मजा आ नहीं गई। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौवा में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक कोई नहीं। कौवा में जो संज्ञा है वह है जातिवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में अल्प विराम के बाद किस विराम चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। हिंदी में अल्प विराम के बाद जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वह है योजक चिन्ह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एकार्थ शब्द नहीं है। सहानुभूति, स्नेह, बहुमूल्य, शुद्ध। एकार्थ शब्द नहीं है वह है शुद्ध। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम का जोड़ा असंगत है। परतंत्र, राजतंत्र,
सबल, अबल, स्वधर्म, विधर्म, सदय, निर्दय। इसमें जो असंगत है मतलब अशुद्ध है वह है परतंत्र, राजतंत्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा है प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश। इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा वह है पाली। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नागर उपनागर ब्रह्म किस विद्वान ने अपभ्रंश के भेद माने हैं? नामवर सिंह, वाग्देव, याकबोलो, मार्कंडे। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी मार्कंडे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रजबोली, ईश्वर चंद्र गुप्त, बिहारी, ग्रियर्सन, कौरवी, राहुल सकृत्यान, भोजपुरी, कोलबुक। इसमें जो सुमेलित नहीं है मतलब अशुद्ध है वह है भोजपुरी कोलब्रुक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है वह है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग 1961, राजभाषा आयोग 1962, राजभाषा अधिनियम 1963, भाषा संकल्प 1968। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है राजभाषा आयोग 1962। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्थ विपरीत स्वर है आ ए, अ ए, अ ओ, ई उ। इसमें जो अर्थ विपरीत स्वर है वह है आ ए, छोटा आ छोटे ए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें थोड़ा सा अशुद्धि है, संवेदना हो गया, उसको संवेदना कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। हिंदी साहित्य ओझल नारी इतिहास, सुमन राजे। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है हिंदी साहित्य ओझल नारी, सुमन राजे। यह गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटककार वास्तविक नाम सुभाष चंद्र आर्य था? मुद्रा राक्षक, नागबोडस, मणिमधुकर, हमीदुल्ला। इसमें एक नाटककार का नाम सुभाष चंद्र आर्य था, वह मुद्रा राक्षस है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरब चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? कासिम शाह, नूर मोहम्मद, जान कवि, शेख नबी होना चाहिए था, थोड़ा त्रुटि है। इसमें जो सही है, सूफी काव्य की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरब चौपाई का छंद प्रयोग हुआ है वह है नूर मोहम्मद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वन प्रतिष्ठापक परमाचार्य किस आचार्य को कहा जाता है? मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ। ध्वन प्रतिष्ठापक परमाचार्य यह आचार्य मम्मट हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उपन्यास स्वरूप और संवेदना पुस्तक किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, मैनेजर पांडे, रघुवंश। उपन्यास उपन्यास स्वरूप और संवेदना पुस्तक, यह पुस्तक राजेंद्र यादव की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हर तुम हारो जन की पीर पंक्ति किसकी है? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास,
कबीरदास। हरि तुम हरो जन की पीर, यह पंक्ति मीराबाई की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में बधू का बहुवचन कौन सा है? बधुएं, 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 बधुओं। इसमें जो सही है वह है बधुओं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। इसमें एक विकल्प में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, वह है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है, वह है आसन्न भूतकाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। इसमें आपकी यात्रा सुखद हो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह वाक्य इच्छा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो में वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रोषित पथिका, आगत पथिका, अगमिष्यत पथिका, प्रवश्यक पथिका। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है प्रवश्यक पथिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ख्याली पुलवा पकाना मुहावरे का अर्थ है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभावनाओं की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है असंभावनाओं की कल्पना करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवेकी राय का निबंध है। फिर बैतलवा डाल पर, कौन फुलवा बीरन हारी, तुलसीदास चंदन घिसे, खबरों की जुगली। इसमें एक विवेकी राय का जो निबंध है वह है फिर बैतलवा डाल पर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से निर्मल वर्मा का निबंध नहीं है। चीड़ों पर चांदनी, कला और जोखिम, शताब्दी के ढलते वर्षों में, साहित्य का खुला आकाश। निर्मल वर्मा का निबंध नहीं है, वह है साहित्य का खुला आकाश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यादों के काफिले विधा है। संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र। यादों का काफिला यह किस विधा की रचना है? यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। देश देशांतर, कमलेश्वर, अब वह वहाँ नहीं रहते, राजेंद्र यादव, चखवे एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव, डायरी सागा सागा, डॉक्टर नरेंद्र मोहन। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है डायरी सागा सागा, डॉक्टर नरेंद्र मोहन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। पंक्ति में अलंकार है, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हुई है, अलंकार होना चाहिए।
निदर्शना, दृष्टांत, अन्योक्ति, समासोक्ति। इसमें जो अलंकार है वह है अन्योक्ति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोत्जीवित कितने उन्मेषों में विभक्त है? 4, 6, 3, 8। कुंतक की प्रसिद्धि वक्रोत्जीवितम यह 4 उन्मेषों में विभक्त है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास पुस्तक है मृगलाल पांडे, रमणिका गुप्ता, गीता श्री, कमला सिंधवी। स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास पुस्तक, यह पुस्तक रमणिका गुप्ता का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर वचनावली के संपादक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, हरिऔध। कबीर वचनावली यह हरिऔध का संपादन किया है। ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।